रात के अंधेरे में कुछ ऐसी फाइलें घूम रही थी जिनमें लिखा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन उन फाइलों को पढ़ने वाले लोग या तो चुप थे या चुप करा दिए गए। 2002 गुजरात, एक ऐसा साल जब अचानक हालात बदलने लगे और सड़कों पर तनाव साफ महसूस होने लगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ इनपुट पहले ही इशारा कर चुके थे कि हालात बिगड़ सकते हैं। छोटे छोटे संकेत, स्कैटर्ड रिपोर्ट्स जो जोड़ने पर एक खतरनाक तस्वीर बन रही थी। लेकिन सवाल ये है, क्या उन वार्निंग्स को सही समय पर समझा गया था? 27 फरवरी की सुबह गोधरा में एक ट्रेन चलती है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। खबर फैलते ही पूरे राज्य में गुस्सा, डर और अफवाहों की लहर दौड़ जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और कुछ ही घंटों में हालात नियंत्रण से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ इंटरनल कम्युनिकेशंस और रिपोर्ट्स ये संकेत दे रहे थे कि स्थिति और बिगड़ सकती है। क्या ये सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था या इसके पीछे कुछ फैसले ऐसे भी थे जो पर्दे के पीछे ले जा रहे थे? पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बैठकर लिए गए डिसीजंस ग्राउंड रियलिटी से कितने जुड़े थे? क्यों कुछ जगहों पर रिस्पांस तेज था और कुछ जगहों पर मदद देर से पहुंची? जैसे जैसे दिन बीतते गए वायलेंस बढ़ता गया और सवाल भी, क्या ये सब रोका जा सकता था? क्या पहले से मिली वार्निंग्स ने सच में खतरे का अंदाजा दिया था या उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया? इतिहास के पन्नों में ये घटना सिर्फ एक दंगा नहीं बल्कि कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस का सिलसिला बन गया। और आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर उन वार्निंग्स को उस वक्त गंभीरता से लिया जाता तो क्या कहानी कुछ और होती? सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, हजारों लोग घायल होते हैं और पूरा देश सदमे में चला जाता है। जांच शुरू हो रही है और धीरे धीरे एक एक परत खुलने लगती है। कनेक्शन मिलते हैं, नाम सामने आते हैं और हर नई डिटेल के साथ एक ही सवाल और तेज होता जाता है। आगर ने यह चेतावनी दी, अगर संकेत देता है तो फिर ये सब रोका क्यों नहीं गया? क्या एजेंसियों के बीच समन्वय विफल हुआ? क्या किसी ने जान बूझकर इग्नोर किया? हाँ, सिस्टम इतना धीमा था कि वक्त हाथ से पैसा था, पावर थी और सबसे खतरनाक चीज जानकारी। हमें समय मुंबई पुलिस और खुफिया एजेंसियों को छोटे छोटे सिग्नल मिलने लगे। कुछ संदिग्ध गतिविधियां, कुछ अवैध शिपमेंट, कुछ लोग जो अचानक गायब हो रहे थे। पर समस्या ये है, ये सब अलग अलग टुकड़े और कोई भी उन्हें जोड़ नहीं पा रहा था। क्या तुम बस एक नियमित तस्करी ऑपरेशन था? हाँ, फिर कुछ और बड़ा प्लान हो रहा था। इसी बीच एक शिपमेंट चुपचाप मुंबई के बंदरगाहों पर जमीन करता है। आधिकारिक रिकॉर्ड में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। क्या शिपमेंट के अंदर छुपा हुआ था RDX, एक ऐसा विस्फोटक जो आम आपराधिक गिरोह इस्तेमाल नहीं करते? तुम सैन्य ग्रेड थे और इसका मतलब